किया है। पीएम ने इसे देश सेवा और देह सेवा बताया है। साथ ही कहा है कि ये समय की मांग है। साथ ही पीएम ने 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने की भी अपील की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस स्तर पर दो देशों के युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम नजर आ रहे हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपील करी है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, जरूरत हो आवश्यकता अनुसार अपने वाहनों का इस्तेमाल करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसका इस्तेमाल करें, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है उसका इस्तेमाल करें। तो देखना ही होगा कि हम पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं, यहाँ लोग लगे हैं पेट्रोल की लाइन में, पेट्रोल खरीदने को लेकर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर कि पेट्रोल डला रहे हैं। पेट्रोल को लेकर लगातार ये हो रही। भाई साहब पेट्रोल डलाने आया? हाँ भैया, और क्या, पेट्रोल डलवाने आए। तो प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल अब बहुत कम आवश्यकता अनुसार यूज करें, क्योंकि देशों की लड़ाई चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकलों का यूज करें। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको ऐसे देखते हैं कि जब तक पेट्रोल है कम से कम यूज किया जाए उसको, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने ज्यादा हो सके उनका इस्तेमाल किया जाए, और सिग्नल विग्नल पे बंद किया जाए गाड़ी को। सही आपने उपाय दिया है कि सिग्नल पर गाड़ी को बंद किया जाए। और लोग पेट्रोल डला रहे हैं, और लोगों से और बात करेंगे। पेट्रोल डलाते हुए लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल डलेगा। भाई साहब पेट्रोल डलाने आए? जी हाँ भाई साहब। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल जो हो रहा है, पेट्रोल डीजल, अंतर्राष्ट्रीय देशों की लड़ाई चल रही है, तो उसमें कम से कम यूज करें, वाहनों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। आप इसको किस तरीके से देखते? जी, यहाँ पे मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्राइसिस चल रहा है एनर्जी को लेकर के, उसके लिए इनका जो निवेदन है राष्ट्र हित में है। और जो भी अपन जो पेट्रोल व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, उसमें हमें ये चाहिए कि हम उनका समर्थन करें, और जितनी जरूरत हो, जिनको आवश्यकता है, उसके आधार पर उसको ऑफिस के लिए या मेडिकल के लिए जितनी जरूरत ईंधन है उसको सपोर्ट करें, और उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो सहमत हूँ इन बातों से मोदी जी के। जी, मोदी जी की अपील से कई लोग सहमत हैं, और बिल्कुल सही ये बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज किया जाना चाहिए। जैसे कई वो बने हुए होते हैं, कई पॉइंट बने हैं, उन पर बंद करना चाहिए। जिसकी आवश्यकता नहीं हो उसको बंद करना चाहिए। कुछ लोग और खड़े हैं। भाई साहब पेट्रोल डलाने आए? पेट्रोल डलाने आए आप? हाँ, पेट्रोल ही है ये। तो मेरा मतलब ये है, पेट्रोल ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है? आपके हिसाब से सिर्फ आपकी राय जान। पेट्रोल ही ठीक है, इलेक्ट्रिकल पे पेट्रोल ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी राय में ठीक नहीं है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल पंप पे आप आए हैं, पेट्रोल व्हीकल आप डलाने आए हैं, लेकिन मोदी जी का ये अपील है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक है, पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय देशों को देखते हुए महंगा हो रहा है, या फिर आयात निर्यात में थोड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? जी, अभी तो उनका कल का स्टेटमेंट तो यही आया है कि आप पेट्रोल की और क्या बोलते हैं घर की जो घरेलू तेल है उसका आप बचत करें, कम यूज़ करें, मेट्रो का यूज़ करें। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम चल रही है, युद्ध वगैरह, तो इससे रिलेटेड भी है। बाकी स्वदेशी चीज़ें यद करें, वो तो यही उनका कहना है। राय को आप कैसे देखते हैं, समर्थन करते हैं? पॉजिटिविटी में देखते हैं, हमारा समर्थन है। करते हैं, सहमति जता रहे हैं। भाई साहब पेट्रोल डलाने आए हैं आप, और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल वाहन जो हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इससे आप कैसे देखते हो, सहमत हैं? उसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए हमेशा, बस। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए, सबकी राय अलग अलग है। भाई साहब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने आए हैं। मोदी जी ने अपील करी है सभी से कि पेट्रोल और डीजल, अब दो देशों की लड़ाई चल रही है, उसको लेकर थोड़ा सा आने आने निर्यात आयात में दिक्कतें हो रही है, तो उसको लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इसको आप कैसे देखते हैं और सहमत हैं? नहीं, इस पर तो मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आदमी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएगा, एक बार पैसा, दोबारा बैटरी खराब हो जाए तो उतना पैसा कहाँ से लगाएगा? 50-60 हज़ार की बैटरी एक बार आदमी फिर कहाँ से लगाएगा? अब मोदी जी तो कुछ भी घोषणा करते थे, अब ये नहीं है। अब बोलते भंडार है, भंडार क्या, कहाँ गया आपका भंडार? जो पहले अभी बीच में बता रहे थे चुनाव के पहले कि हमारा तेल का भंडार है, आप चिंता मत करो, फिर भंडार कहाँ चला गया? अभी चुनाव के बाद भंडार खत्म हो गया है। ये सब, तो इन सब चीज़ों से आप असहमत? असहमत हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ। इन चीज़ों से कई सहमति जता रहे हैं, कुछ लोग असहमति जता रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना स्पष्ट तौर पर ये है कि मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ होना चाहिए, और पेट्रोल और डीजल की जितनी बचत हो उतनी करना चाहिए। कैमरामैन अजय कटियार के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि वो अगले 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि अगर बात करें तो देश का जो पैसा है सबसे ज़्यादा
तेल में और गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, कहीं ना कहीं खर्च होता है। अगर पिछले दिनों की बात करें 24 से 25 में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड जो है भारत में इंपोर्ट किया गया, और 25-26 की अगर बात करें 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जो गोल्ड है वो भारत में इंपोर्ट किया गया। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से क्राइसिस बढ़े हैं, और जिसकी वजह से जो गोल्ड है या फिर कहें तेल है वो इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है। तो इस संबंध में हम कुछ जो दुकानदार हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड ना खरीदने की जो अपील की है उस पर कितना सहमत है। देखिए, प्रधानमंत्री ने कुछ सोच के ही कोई डिसीजन लिया होगा जिससे देश की भलाई हो, लेकिन अगर हम एज ए ज्वेलर देखें, हमारा भी एक अपना ओपिनियन होता है कि जो ज्वेलरी कस्टमर के पास रहती है या जो घर पे सोना गहना रहता है, उनका दुख सुख का साथी भी रहता है। किसी भी आपातकाल स्थिति में या किसी भी और, जैसे कि घर में कोई सुख दुख होता है तो उसमें वो गहना ही काम आता है इमरजेंसी के समय, कि वो ज्वेलरी दे के पैसे लेना चाहे तो ले सके। तो देखिए, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन एज ए ज्वेलर हमारा ओपिनियन यही है। दूसरा, आज जैसे सोने का भाव 1.5 लाख रुपए है, कल सोने का भाव 2 लाख या 2.5 लाख रुपए हो जाता है, तो उसके अंदर क्लाइंट को ये रहता है कि मुझे जो बच्चे की शादी करनी थी आज मैं ले लेता तो मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान होता या 50,000 रुपये तोले का नुकसान ना होता। वो जो ज्वेलरी जोड़ी जाती है वो क्लाइंट आज हमारे पास भी आता है कि आज रिंग ले ली, कल टॉप्स ले लिया, एक एक छोटी छोटी आइटम करके वो चीज़ें जोड़ता है। अगर वो चीज़ें नहीं खरीदेगा तो कैसे चलेगा काम। दूसरा, हमारे जो कारीगर हैं, कारीगर जो रूटीन में काम करते हैं, उनको रोज का बनाना है, रोज का खाना है। अगर वो ज्वेलरी नहीं बनाएंगे, डेली सेल नहीं होगा तो वो बनाएंगे किसके लिए। तो ज्वेलरी सेल ना हो तो उसको बेच भी नहीं पाएंगे, तो बेच नहीं पाएंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। जैसे उनका खाना वाना कैसे, मतलब कुछ गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचे। रजत जी, एक चीज बोली है कि देखा जाए तो 24-25 में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना जो है इंपोर्ट हुआ है। 25-26 की अगर बात करें लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ है। कहीं ना कहीं जो भारतीय पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है गोल्ड के मुकाबले। तो इस चीज को लेकर उन्होंने बोला है, इस पर क्या राय? इसमें जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ हम सोच सकते हैं कि जैसे ज्यादा ना खरीद के, जिसको जरूरत है, शादी के लिए जरूरत है और शादी के लिए जरूरत है तो वो खरीद सकते हैं। आप बेमतलब ना खरीदारी करके जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीदते रहें, उससे उनका भी काम होगा। जो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो गहने घर में हैं उन्हीं को दोबारा से बनवा के भी, वो भी है एक तरीका। बहुत आपने अच्छा सुझाव दिया है कि रिसाइकिलिंग, जो आपकी मदर या मदर इन लॉ के पास या ग्रैंड मदर के पास जो भी गोल्ड है, हम उसे दे के नई ज्वेलरी, आजकल डिस्काउंट भी अच्छे चल रहे हैं, पुराना लाओ नया पाओ, तो उस पर भी बड़ा अच्छा हम भी बेनिफिट देते हैं। सभी ज्वेलर्स इसमें मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि क्लाइंट को भी बेनिफिट हो। रेट प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी कोशिश रहती है कि ग्राहक के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो अब प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट के बाद इस पे हम भी काम कर सकते हैं। और हंता वायरस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 17 अमेरिकी यात्री